Very good evening, friends. First of all, welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी डिफेंस। एक बार तो जय हिंद बनता ही है, तो जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। हमने फर्स्ट क्लास में स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, कि हम कैसे अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे ही ये वीडियो का पूरा कंप्लीट बन जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में बचे हुए वीडियोस के लिंक की जगह हम क्या कर देंगे, प्लेलिस्ट अपलोड कर देंगे। तो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन पे अभी क्या बोल सकते हैं, पिछला वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप थोड़े टाइम के बाद देख रहे होंगे, तब तक बहुत सारा अगर हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया होगा बनकर, तो उस समय आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जरूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट अप कीजिए, ताकि आपका बेसिक्स भी अच्छा हो और आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर पढ़ लिया था, ये पोर्शन हमारा हो चुका था। और आज हमारा जो क्लास होगा वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड होगा, स्क्वायर रूट्स के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट्स का मतलब समझेंगे। देखिए, आप इस चीज को समझिए, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियली समझाना चाहूँ, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जाके समझाना चाहूँ, तो आप जनरली ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर एक्स। ठीक है, जहां पे आप कहते हैं कि ये जो नंबर है, ये क्या है बच्चा, आपका बेस है, और ये क्या है, आपका पावर। ठीक है, और ये पावर ये इंडिकेट करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि ये टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 2 टू द पावर 3, इसका मतलब कि ये जो 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में जाएगा। 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, कब, जब ये जो पावर वैल्यू होती है, अगर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर होता है, तो वो सिंपली इंडिकेट करता है कि बेस की वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई में जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने 4 का पावर 5 लिखा है, तो इसका सेंस ये हुआ कि 4 जो है वो 5 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। और वेन एवर यू मल्टीप्लाई द वैल्यूज, यू गॉट 1024। ठीक है, बट लेकिन बच्चा अगर मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, तो ये रूट का साइन आपने कुछ देखा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने 16 अंडर रूट में लिखा है, तो 16 अंडर रूट में लिखने का मतलब, अगर मुझे इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए, जब रूट इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है और वो पावर का फॉर्म लेता है, तो वो क्या कहलाता है, 1/2 कहलाता है। सॉरी, मैंने एक चीज गलत बता दी, उसको मैं थोड़ा अभी करेक्शन कर देता हूँ। मैंने एक वर्ड थोड़ा सा गलत बोल दिया था, मैं उसको करेक्ट कर दूं। ये इक्वल टू इधर नहीं जाता है, ऐसे ही हो जाता है। इसका मतलब ही यही होता है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 16 टू द पावर 1/2। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, हम 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। आपको पता है पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिला, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो आपको अल्टरनेट बताया गया होगा, वो ये बताया होगा कि अंडर रूट 16 अगर मुझे सॉल्व करना है, मैं रफ के स्पेस पे जाके 16 को क्या कर लूंगा, फैक्टराइज कर लूंगा। क्या कर लूंगा, 16 को फैक्टराइज करूंगा। तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, तो मैंने पहले इसको 2 से कट किया, तो ये 8 टाइम्स आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये 4 टाइम्स आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, आप 2 से कीजिएगा तो 1 आएगा, तो हम यहीं पे आकर इस प्रोसेस को रोक देते हैं। जैसे अगर आप 2 से इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा।
अगर आप चाहें तो इस स्टेप को रोक के आप इस स्टेप को यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार वीडियो को आप पॉज करके भी देखेंगे तो आप इस चीज को यहाँ पर भी रोक सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो भाई आपको क्या करना है, लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको अंडर रूट में ले लीजिए। तो यहाँ से इसका पेयर मिला 1 2 और यहाँ से इसका पेयर मिला 1 2, मतलब कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखा कि हम आपको बेसिक समझा रहे थे कि भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट। तो ये हमारा एक बेसिक, ठीक है। अब मैं इसके 3 तरीके अब यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए वो 3 तरीका क्या क्या है। पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो हम मेथड पढ़ेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हम क्या पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और दोस्तों लास्ट जो हमें यूज करना है, जिसका हम यूज करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो हमारा इसका शॉर्टकट कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये चलिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डील करेंगे अभी आपके साथ, तो हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा उसको अलग करके सॉल्व करेंगे। स्कूल में जिस पैटर्न से सॉल्व कराया जाता है उससे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया, उस क्वेश्चन की वैल्यू मान लेते हैं हमने ले लिया 4800। क्वेश्चन है कि भाई इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4800। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4800 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए अब आप स्कूल में कैसे करते हैं और हम यहाँ पे डिफरेंस कैसे उसमें क्रिएट करेंगे हम वो देखेंगे। जब 4800 को, जब हमें 4800 को एक फैक्टराइजेशन के रूप में सॉल्व करना है तो हम स्कूल में क्या करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं कि वैल्यू ये 2 से डिविजिबल है, तो आपने पहले इसको 2 से डिवाइड किया, यू गॉट 2400। आप अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 1200। आप अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यू गॉट 600, देन अगेन 300, देन 150, अब 75। अब इस पोजीशन पे आने के बाद हमारा 2 का डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। देन वी स्टार्ट विथ 3, अगर हम 3 से करेंगे तो 25, अगेन 3 5 से करेंगे तो 5, हम रुक जाएंगे यहाँ पे आने के बाद। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 4800 इज इक्वल टू, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं स्कूल में, स्कूल में हम इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ से एक वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ से हमने इसका पेयर मल्टीप्लाई बाय 2 ले लिया, हमने यहाँ से इसका पेयर मल्टीप्लाई बाय 2 ले लिया। अब इसका तो पेयर है नहीं तो हम छोड़ देंगे, इसका पेयर बना मल्टीप्लाई बाय 3 ले लिया और यहाँ पे हमें रूट 3 मिल गया। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 40√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 40√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ये काम स्कूल में करते थे, ठीक है। अगर इतने लंबे प्रोसेस से मुझे बचना है, इतने लंबे प्रोसेस से मुझे बचना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्या निकालूंगा, एक ऑल्टरनेट निकालूंगा, ठीक है ना। इसका ऑल्टरनेट क्या निकालूंगा मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को ऐसे ना सॉल्व करके मैं इसको कहूंगा कि भाई 4800 को मैं पहले 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, 48 और 100, क्योंकि हमें तो बाद में जाके मल्टीप्लाई करना है, तो हम मान रहे हैं कि हमने 48 इंटू 100 ऐसे अलग कर लिया है। अब एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जैसे कि अगर आप देखें मैं 10 को फैक्टराइज करूंगा तो मुझे 2 इंटू 5 मिलेगा।
अगर मैं 100 को फैक्टराइज करूंगा तो मुझे 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 मिलेगा। अगर मैं 1000 को फैक्टराइज करूंगा तो मुझे 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3 मिलेगा। अब बच्चा अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो जितनी बार लिखा होता है उतना ही 2 का पावर होता है और उतना ही 5 का पावर होता है। जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। यहाँ 3 जीरो है तो मतलब 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है। तो सिमिलरली जैसे ही मुझे ये दिखेगा, मुझे फैक्टराइज करना इस टर्म को बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक ही स्टेप में लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। इसके लिए तो मुझे टाइम भी नहीं लगा, तुरंत हम माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 16 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है, यानी 16 इंटू 3। आप 16 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर 2। अब देखो बेस सेम है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए बेटा ये वाली जो वैल्यू है वो सेम इसके जैसी लिखी हुई है, ठीक है, सेम इसके जैसी लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने का आपको दो तरीका बता दिया, स्क्वायर रूट निकालना है, हम पेयर दो का बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे, ठीक है। अभी तो मेरा फैक्टराइजेशन समझाने का जो कॉन्सेप्ट मतलब मोटिव था वो मेरा क्लियर हो गया। मैं अब आपको शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट से आपको तीनों अलग अलग एक ही स्क्रीन पे तीनों अलग अलग तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने एक वैल्यू लिया, दैट इज हमने एक वैल्यू लिया आपके सामने, वो वैल्यू हो गई आपकी 2704 2704। अब मुझे इसको सॉल्व करना, ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि बताओ 2704 का फैक्टराइजेशन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको अभी सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, 2704 क्योंकि लास्ट में 4 है तो ये वैल्यू 2 का डिविजिबल होगा, तो हमने इसको पहले 2 से कट किया तो वी गॉट 1 3 5 2। अगेन लास्ट में 2 है, हमने वापस इसको 2 से डिवाइड किया 6 7 6। लास्ट में 6 है, ये देखिए इवन नंबर होगा लास्ट में तो आप ध्यान रखिएगा वो 2 का डिविजिबल ही होता है, ठीक है। वापस से 2 से डिवाइड किया 3 3 8। अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया 1 6 9। और बच्चा आपको पता है कि 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, जैसे कि कल हमने आपको क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखो अगर मुझे किसी ने कहा था तो एक सॉल्यूशन तो मुझे 2704 का इससे मिल गया, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अब आप यहाँ पे पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बनाएंगे एक वैल्यू बाहर आएगा, इसका पेयर बनाएंगे दूसरी वैल्यू बाहर आएगा, और इसका पेयर बनाएंगे तो तीसरी वैल्यू बाहर आएगा। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 13 का 52। तो एक तरीका तो हमारा 52 ये आ गया। अब आपने देखो अभी आप बस ये देखते चलना कि आपको किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, और मुझे टाइम बचाना, मेन मेरा मोटिव क्या है, टाइम बचाना। अभी मुझे 52 आंसर डालने में आई थिंक इट विल टेक 40 टू 30 टू 40 सेकंड्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी चीज को, अब वो भी मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको भी अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 2704 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाऊं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको याद हो तो वो कहता है पेयर बनाइए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको पेयर बनाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसका पेयर ऐसे बनाया और इसका पेयर ऐसे बनाया, 2 नंबर का पेयर बन गया। अब इसमें कहता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे ऐसे कर, ठीक है, ठीक। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट ये कहता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई दो आइडेंटिकल नंबर का मल्टीप्लिकेशन
की वैल्यू या तो मुझे 27 के एग्जैक्ट मिलनी चाहिए या तो मुझे 27 से कम मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वापस से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको देखो डिवीजन में क्या होता था, आपको ये पता होता था कि किस टेबल से यानी किस नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपको उसमें आपको बच्चा ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि किसी सेम नंबर को किसी दूसरे सेम नंबर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ चेक करूँ, 1 × 1 करूंगा तो 1 आएगा, बहुत छोटा है। 2 × 2 करूंगा तो 4 आएगा, अभी भी छोटा है। 3 × 3 करूंगा तो 9 आएगा, अभी भी छोटा है। 4 × 4 करूंगा 16 आएगा, लिटिल बिट। 5 × 5 करूंगा तो 25 आएगा। 6 × 6 करेंगे 36 आ जाएगा। अभी देखो 25 पे हम क्लोज आ गए थे, लेकिन 6 × 6 36 पे हम बहुत आगे निकल गए, तो हम इसको यूज करेंगे। तो बच्चा ध्यान रखना, जो नंबर लिया जाता है वो नंबर को 3 बार लिखा जाता है। एक बार हमने यहाँ लिखा, एक बार हमने यहाँ लिखा, और जो नंबर आपने यहाँ लिखा है, जो डिजिट आपने यहाँ लिखा है, उसी डिजिट को आप जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों का एडिशन वैल्यू आपको यहाँ लिखना है और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आपको यहाँ लिखना है, जो कि आपको स्कूल में टीचर ने बताया है, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है बच्चा, अब आपको यहाँ पे रफ में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, 1 0 के बगल में, 1 0 के बगल में, यानी जो ये 10 वैल्यू लिखी हुई है, इसके बगल में कोई ऐसा नंबर रखना है जिससे सेम, या तो वो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने पे आपको, जैसे 2 था, ऊपर से क्या उतरेगा 204, ठीक है। या तो 204 मिल जाए या तो 204 से कम हो। तो अगर मान लीजिए मैंने 1 0 के बगल में 1 रखा तो मल्टीप्लाई 1 से ही करूंगा, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने 5 रखा था तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 1 रखा हूं तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देन वी गॉट 101। अभी बहुत छोटा है। अगर मान लीजिए मैंने 1 0 के बगल में 2 रखा तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 204। जो हमें चाहिए था वो हमें क्या हो गया, मिल गया। तो कुछ नहीं करना, आपको एक बार 2 यहाँ रखना है, एक बार 2 यहाँ रखना है, और इसके नीचे आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आपका यहाँ आएगा। ध्यान रखिए अभी तक आपने 2 बार 2 लिखा है, 1 2 आपका यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। आपको आंसर कितना मिल गया, 50। हमने देखा दोनों मेथड में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इतना टाइम हम अपने मेन एग्जाम में नहीं दे सकते। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ऐसे अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हैं। प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा, मैं आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप एग्जाम के समय रिकैप करना चाहें तो आसानी से आप रिकैप कर सकते हैं। ऐसे वीडियो तो आपको हमेशा मिल जाएगा, लेकिन आपके खुद के नोट्स आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मुझे इतना तो आता है, ठीक है। लेकिन बच्चा अगर मैं इसी क्वेश्चन को जस्ट सिंपली 2704, अगर ये लिखा हुआ है 2704 लिखा है, और मुझे किसी ने कहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए मैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट को, ध्यान रखिए लास्ट 2 डिजिट को अलग रखना है, लास्ट 2 डिजिट को अलग रखना है, और रिमेनिंग डाटा को अलग रखना है। तो अगर मैंने 04 को किया अलग तो आप इसको इधर रख दीजिए, और 27 को आप इधर रख दीजिए, ठीक है। अब आप कल के क्लास को थोड़ा रिकैप करो, थोड़ा रिवाइज करो, और देखो हम किन किन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं फ्रॉम 0 to 9। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसके स्क्वायर को करने पे, जिस नंबर का स्क्वायर निकालने पे यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो चलो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो एक तो हमें यहाँ मिल गया। आगे चेक करो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मतलब कि 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चा तो 25 आएगा, यानी कि 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ भी 6 आता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, मतलब यहाँ 9 आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 81 का 1 आता है। अगर किसी ने कल की क्लास मिस की है तो बेटा एक बार देख लेना, मैंने कल भी कहा था कि हमें यूनिट प्लेस में हमेशा 1 4 5
6, 9 ऐसे नंबर्स मिलते हैं और साथ में 0 भी मिलता है, ठीक है। यानी कि बच्चा 4 मिलने के 2 केस है, या तो उस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2 होगा, या तो उस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 8 होगा। यहाँ पे 2, या तो उस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2 होगा, या तो उस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 8 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जब भी सॉल्यूशन होगा तो या तो यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा होगा, या तो यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा होगा। इतनी बात तो हमारे लिए सिग्न हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर किस दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो अगर आप चेक कीजिए तो ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। कुछ नहीं, हो गया अपना काम। दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो इसके बस वैल्यू को लिख दीजिए। या तो इसका आंसर 52 होगा, या तो इसका आंसर 58 होगा। इस क्वेश्चन का या तो आंसर 52 होगा, या तो आंसर 58 होगा, ठीक है। अब बात आता है हम दोनों को कैसे चेक करेंगे। तो बस कल मैंने आपको एक 5 वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बीच में 55 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए। 55 का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या था, पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा, जो बच गया उसमें एक ऐड कर लीजिए, 5 में एक ऐड करेंगे 6, 6 5 4 30। अगर इससे, अगर इस वैल्यू से क्वेश्चन की वैल्यू छोटी है तो आंसर छोटा वाला होगा, अगर क्वेश्चन की वैल्यू बड़ी है तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो अगर आप बच्चा यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो 3025 से 2704 की वैल्यू क्या है, छोटी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 52। 52। तो आपको देखो, अभी मुझे समझाने में टाइम इसलिए लगा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था आपके लिए। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ सर, ठीक है। ये मेथड बहुत आसान है बच्चा, आपको कुछ नहीं करना। देखो, हमने 2704 लिया, ये थोड़ा सा आपको ना यूनिट प्लेस बस ध्यान रखना है। 2704 लिया, हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में अलग किया, 27 अलग किया, 04 अलग किया। हमने क्या कहा, पहले ये सोच के बताओ कि भाई 4 किसके यूनिट प्लेस पे आता है। तो मुझे पता था कि 4 या तो 2 के यूनिट प्लेस पे आएगा स्क्वायर करने पे, या तो 8 में आएगा, ठीक। अब ये चेक करो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो भाई ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, तो छोटा कौन है, 5। या तो आंसर 52 होगा, या तो आंसर 58 होगा। इसके बीच का टर्म ले लीजिए, तो इसके बीच का टर्म 55, इसका स्क्वायर निकाला हमने कब पढ़ा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3025। इससे डाटा छोटा है इसलिए आंसर छोटा। अब इसके रिगार्डिंग हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि हम वही क्वेश्चंस ले, हमने वही क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हम अभी सिर्फ ये शॉर्टकट मेथड से ही क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, 361 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेम तरीके से हम कल जैसा गेम खेलेंगे, मतलब हम यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी रेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले 361 को सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चा हमने 361 का स्क्वायर निकालना सोचा, हमने क्या कहा, सबसे पहले आप लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर दिए। देखो यहाँ 1 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे, कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग सेपरेट लिखना है। लेकिन इस लास्ट 2 डिजिट को अलग सेपरेट करना है। तो ये 61 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो 1 किसके स्क्वायर में आता है, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। तो देखो 1 तभी आएगा जब आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा, या तो आप 9 का स्क्वायर कीजिएगा। दोनों कंडीशन में अगर यूनिट प्लेस पे 1 लिखा होगा या 9 लिखा होगा तो ही उसके स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। अब ये चेक करो कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो बच्चा ये लाई करेगा 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। तो छोटी वैल्यू कौन है, 1। यहाँ पे 1 रख दीजिए और यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, यानी इसका आंसर या तो 11 होगा या तो 19 होगा। अब दो ऑप्शन में से चेक करना है, तो बीच की वैल्यू ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 15। 15 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एक से एक ज्यादा कितना 2, तो 225 आ रहा है। 225 से ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है मतलब आंसर इन दोनों में जो बड़ा होगा वो होगा। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, 19। इसका आंसर होगा 19। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, 19 होगा, ठीक है। अब जैसे 841 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 841 है, चलिए 1 1 बोलेंगे सर, 1 1 बनाई कर दिया, वो आप कर लीजिएगा, मैं 676 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर बच्चा मैं 676 को सॉल्व करने जाऊं
तो मैं इसको फिर से दो पार्ट में अलग करूंगा, तो यहाँ से मुझे 6 मिलेगा, यहाँ से मुझे 76। ठीक है, 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो या तो यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए या तो यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो दोनों के स्क्वायर में पॉसिबल है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये चेक करो कि 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो भाई चेक किया, ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। छोटी वाली वैल्यू कौन है, 2। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक बार 2 यहाँ लिख देते, 3 यहाँ लिख देते, वो गलती नहीं करनी है। जो छोटा होगा उसको दोनों के आगे लिखना है, तो या तो इसका आंसर बेटा 24 हो रहा होगा या तो इसका आंसर 26 हो रहा होगा। अब बीच का टर्म क्या होता है, 25। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए, ये जरूर बताइएगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। अभी तो मैं बता देता हूँ कितना होगा, 625 होगा। कितना होगा बेटा, 625 होगा। अब देखो 625 से ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू बड़ी है बेटा, इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 26। अभी मैंने आपको 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, बिना किसी मेथड के, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ के आते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ के आते हैं। अब इसमें से बात मैं एक क्वेश्चन करूंगा, मैं सिंगल एक क्वेश्चन करूंगा, दैट इज 1764। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। रेस्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बेटा कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। 1764 आपको क्या करना है, 64 को अलग लिखना है और 17 को अलग लिखना है। आपने दो वैल्यूज को अलग अलग कर ली। ठीक है, 64 में 4 है लास्ट में, 4 देखो किसके यूनिट प्लेस पे आता है स्क्वायर करने पे, तो या तो 2 के या तो 8 के। अब आपको ये चेक करना है बच्चा कि 17 जो है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप चेक कीजिए, ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब छोटा कौन है, 4, तो यहाँ पे 4 रख लीजिए, यहाँ पे भी 4 रख लीजिए। दो ऑप्शन आ गया, बीच का स्क्वायर निकाल लीजिए, 45 का स्क्वायर कितना होता है। तो कल की क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता है कि इसका आंसर 2025 होना चाहिए। तो बरखुरदार 2025 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर हमारा, 42 होना चाहिए। देखिए सारे क्वेश्चन में बना सकता हूँ, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बना रहा हूँ बेटा कि आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, बिल्डअप कीजिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको भी करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको इसको भी करके बताता हूँ, और इसको तो हम और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसको लेने का पैटर्न का रीजन भी यही है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही है। ठीक है, कि भाई मुझे अगर 980100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, इतनी बड़ी वैल्यू है। बच्चा बड़ी वैल्यू नहीं है, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 9801, और इसको क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यही होगा। तो आपको पता है कि अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, 1 किसके किसके यूनिट प्लेस पे आता है, या तो 1 के या तो 9 के। अब देखो 98 है, 98 का चेक करो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो मतलब ये 9 होगा, या तो 91 या तो 99। तो बरखुरदार 95 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको पता है 95 का स्क्वायर कितना होता है, 9025। तो 9025 से ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब कि इसका आंसर 99 होना चाहिए। तो मतलब इतने वाले पार्ट का आंसर 99 मिला था, इसका आंसर मुझे 10 मिला था, बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर 990 हो जाएगा। देखो ये पैटर्न आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट प्लीज आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ये कह रहा है वो छोटे से छोटे नंबर्स बताओ जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान रखिए, अब हमें यहाँ पे लगाना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लगाना होगा बच्चा,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब भी आपसे ये कहे कि मुझे नंबर में या तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या तो कहे डिवाइड करना है, जब भी ये दो वर्ड बोले, या तो मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट नंबर बनाना हो, या तो उसको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक ही आते, एक या दो आते, ठीक है। चलिए, जैसे कि इसमें थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ये नंबर, हम इसके साथ चलते हैं, ठीक है। हम ले लिया, जैसे इसमें तो बेटा आप 100 को आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने छुआ टच नहीं किया, आप बना सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 3 2 और 3, अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो लास्ट में क्या है, 2 नहीं है, मतलब 2 का मल्टीपल भी नहीं है, जैसे 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, मतलब नंबर 2 का तो डिविजिबल होगा। 3 का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। और अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं 1 + 3 + 2 + 3 यू गॉट 9, यानी कि ये नंबर 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 4 और ये 4। अभी भी इनका सम 3 का डिविजिबल है, तो 3 से इसको अगेन डिवाइड करते हैं, 3 1 4 7, ये 147 अभी भी 3 का डिविजिबल है, देन 4 9, और आपको पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 और 7, यानी बच्चा मैं ये कह सकता हूँ 1 3 2 3, 1 3 2 3 को अगर हमने फैक्टराइज किया है तो हमें मिला है 3 3 टाइम्स और 7 2 टाइम्स। आप बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए अगर अच्छे से, तो इस 3 का पेयर बन गया, इस 7 का पेयर बन गया, पर इस 3 का पेयर नहीं बना है। अगर इस 3 का पेयर बन जाए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर मैं एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि भाई बताओ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे ही करके आपको रेस्ट क्वेश्चंस करने हैं। और एक और खास बात, इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। पहले वाले क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पे बच्चा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने के लिए कहा। मैंने दोनों में कहा था आपको क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड ही यूज करना है। क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड ही यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 1620, चलिए 1620 लेते हैं। अगर हम 1620 को एक बार देखिए, लास्ट में 0 है तो 2 का क्या होगा, डिविजिबल होगा, हमने 2 से कट किया, दैट इज 810, लास्ट में अगेन 0 है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, दैट इज 405। अब देखो 4 और 5 का सम क्या है, 4 और 5 का सम क्या है बेटा, 9 आता है, मतलब 3 के टेबल में आएगा, तो अब आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो यू गॉट 135। अगेन देखो तो 135 जो है वो आपको ऐड करने पे 9 होता है, मतलब 3 का डिविजिबल होगा, तो 45, अगेन इनका सम 9 है, तो 3 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, 15, और अगर हम अगेन डिवाइड करें तो वी गॉट 5। ठीक, तो अगर बच्चा मैं इस चीज की भी यहाँ पे अगर लिखूं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि आप फटाफट इसका पेयर बनाइए, तो आप देखेंगे ये 2 का पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बना। और क्वेश्चन में मुझे क्या कहा था, डिवाइड करने के लिए कहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर डाटा में, अगर वेन एवर वी डिवाइडेड बाई 5, वेन एवर डिवाइडेड बाई 5, अगर मैं इस नंबर में 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो बस आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपका पहला वाला जो था आपका, वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने किया था परफेक्ट स्क्वायर, और ये जो था उसको हमने यूजिंग डिवीजन कॉन्सेप्ट क्या किया है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसलिए मैंने इसको लिया। क्वेश्चन ये कहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number of two digit number which is a perfect square number।
बताना है छोटी से छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या जो कि 2 डिजिट की होगी वो क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई 2 डिजिट में सबसे छोटी संख्या पूछा है उसने, व्हाट इज फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, छोटी संख्या 2 डिजिट की छोटी संख्या जो कि आपकी क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है सबसे छोटी संख्या 2 डिजिट की कौन होती है, 10 होती है। क्या होती है, 10। तो बरखुरदार आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करने के लिए कहा जाएगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा उस नंबर में मैं कितना ऐड करूं या मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और जब भी आपको विद कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो हम वहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो हम 10 में लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो ये एक ही पेयर है, जैसा कि हमने आपको कहा था सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1 मिलेगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4 मिलेगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 9 मिलेगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 16 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल वैल्यू क्या है, 3 इंटू 3 मतलब 9। तो आप अगर यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 जा 9। आपको पता है इस वैल्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए 1। यानी कि अगर मैं 10 में से -1 कर दूं, क्योंकि ये रिमेनिंग बच रहा है, अगर मैं -1 कर दूं तो जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट उसने कहा था 2 डिजिट का नंबर चाहिए, उसने कहा था 2 डिजिट का नंबर चाहिए, लेकिन ये नंबर तो 1 डिजिट का हो गया, सिंगल डिजिट का हो गया। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो गलत कर रहा हूं। तो सही करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, इस कंडीशन में जिसका ये स्क्वायर है, जिसका ये स्क्वायर है उसके जस्ट बाद वाले नंबर का आप स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। तो 2 डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16। 2 डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16 है। सिमिलरली ये क्वेश्चन यहाँ 3 डिजिट के लिए पूछा गया है, जो कि ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर होना चाहिए। तो बच्चा देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करूंगा, किसकी, 3 डिजिट की बात करूंगा, तो 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होती है, 999 होती है। अब देखो किसी को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी लिखा जाता है तो पहले 1 लिखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि भाई 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो 2 डिजिट में एक नंबर तो 1 होगा और अगला नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर मुझे किसी ने कहा 3 डिजिट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 फिर 2 बार 0 लिखूंगा। अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई 4 डिजिट में लिखना है तो मैं पहले 1 लिखूंगा और उसके बाद 3 टाइम्स 0 लिखूंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चा कि जब भी आपसे कोई स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करता है लिखने के लिए तो 1 लिखने के बाद उसमें 0 ऐड करके उतने डिजिट का नंबर बनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए कहता है या ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए बोलता है तो जितने डिजिट का बोलेगा, जैसे 2 डिजिट का कहा तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, 3 डिजिट का कहा तो 3 टाइम्स 9 लिखेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मुझसे 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो मैंने सबसे पहले 999 लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि क्या 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर वो 999 होता है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर रिमाइंडर आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए हम आगे चेक करते हैं इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा तो पहले हमने पेयर बना दिया, ये तो बिना पेयर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें पेयर इधर से बनाना होता है, इधर अगर पेयर में नहीं बनता है नंबर तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन फोकस क्या है, 9। तो 9 के लिए आपको पता है कि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 मिल जाएगा। यहाँ 3 लिख दीजिए, इसके नीचे 6 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ऊपर से 99 उतर जाएगा, ठीक है बच्चा। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा चीज है कि आपको ये देखना है कि अगर मैं 6 के बगल में ऐसा कौन सा डिजिट रखूं कि जो या तो 99 दे दे मल्टीप्लाई करने पे या तो उससे कम दे। तो जैसे 6 में अगर मैंने 1 रखा तो 61 आएगा, अगर मैंने 2 रखा बेटा
तो ये हो जाएगा 124 जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 रखूंगा। तो मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा और यहाँ 1 रखा। मुझे यहाँ ऐड करके क्या लिखना है 62 और यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है 38। यानी कि 38 क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है। 38 क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, अब यहाँ पे एक बात समझना, ठीक है, क्या समझना है, आप हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किया, पहले स्टेप में मैंने 3 लिखा था, तो देखो यहाँ पे 6 था, उसका डबल। फिर अगले स्टेप में मैंने 31 लिखा, तो यहाँ देखो 62 है, ये उसका डबल। तो ये आप चेक भी कर सकते हो कि आपका प्रोसेस सही जा रहा है कि नहीं, वहां की वैल्यू यहाँ की क्या होगी, डबल। ठीक है, अब देखो, अब अगर बच्चा मैं 999 में से, अगर मैं बच्चा 999 में से 31 को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 961। क्या मिल जाएगा, 961 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 961 मिल जाएगा। तो भैया 961 यानी कि 31 इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और परफेक्ट वैल्यू कौन होगी 3 डिजिट की, 961 होगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आया होगा कि सर अभी लास्ट स्लाइड पे आपने माइनस किया और फिर कहा कि हम 9 को नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम 4 का स्क्वायर करके हमने 16 किया था। देखो यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर करके क्या किया था, 16 किया था। लेकिन बच्चा अब आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अब आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर आप माइनस करके 9 लेते तो ये क्या हो जाता, 1 डिजिट वैल्यू हो जाती। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे 2 डिजिट पूछा था, तो मैंने जस्ट इसके बाद वाला स्क्वायर ले लिया, यानी 4 का स्क्वायर क्या ले लिया, 16 ले लिया। जब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, जब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर हम 31 का नहीं, हम तो इसके बाद वाले का वैल्यू लेंगे, तो अगर आप 32 का स्क्वायर चेक करोगे बेटा तो वो 1024 होता है, दैट इज अ 4 डिजिट नंबर। तो इसलिए मुझे एक ऐड करके स्क्वायर निकालने की नीड ही नहीं है। ठीक है, बस इसके रिमाइंडर को आप माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक एक बार जिन्हें वीडियोस में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा एक बार रिकैप करके जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं आप उसको पॉज करके देख सकते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो, वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, या अगर आपको लगता है कि आपका इनपुट आना चाहिए, सर बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे, स्लो पढ़ाइए या और तेज पढ़ाइए, ठीक है, या कोई भी अच्छाई बुराई कोई भी बात हो, तो प्लीज़ आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की